नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरब ममालिक में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की कमवारी लड़कियों की बढ़ती हुई डिमांड है। इसकी अंदर की कहानी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाहौर अरब ममालिक के मालदार मर्द भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक की लड़कियों के साथ जो सलूक करते हैं, इसकी कहानियाँ पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। अलबत्ता ज़्यादा कारोबार गरीबों की बस्तियों में होता है। ऐसी ही चंद कहानियाँ BBC की एक रिपोर्ट में शाया हुई हैं। मुलाज़ा फरमाएँ। सफ़े अव्वल के पाकिस्तानी कालम नगार नज़ीर नाजी अपने एक कालम में लिखते हैं, इंडिया की रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुश्तरका दारुल हुकूमत हैदराबाद के गरीब मुसलमान ख़ानदानों की लड़कियों की खलीजी रियासतों से तल्लुक़ रखने वाले अमीर मर्दों से शादियों का सिलसिला नया नहीं। BBC ने अपनी रिपोर्ट में इस मसले का जायज़ा लिया और शिकार होने वाली चंद ख़वातीन से मुलाकात करके उनकी कहानी सुनी। फ़रहीन तालीम मुकम्मल करके नर्स बनने के ख्वाब देखा करती थी, लेकिन जब वो सिर्फ 13 बरस की थी तो उसकी शादी उर्दन से ताल्लुक़ रखने वाले एक 55 साला शख्स से कर दी गई। फ़रहीन के वालिद उसे एक कमरे में ले गए जहां 3 अफराद मौजूद थे। फ़रहीन को उनके सामने पेश किया गया और फिर बताया गया कि उसी शाम उनमें से एक शख्स के साथ उसकी शादी है। फ़रहीन बताती है कि मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी किसी ने ना सुनी। फ़रहीन की वालदा ने उसे दुल्हन बनाया और ये भी बताया कि उसे शादी के बदले 25,000 रुपये फ़िल वक्त और 5,000 रुपये महाना मिला करेंगे। फिर एक काजी ने निकाह के सीगे पढ़े और उसकी शादी हो गई। फ़रहीन के मुताबिक जब इस शख्स को तन्हाई में देखा तो उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। उसने बताया, रात जब मैं रोई तो वो मुझ पर चढ़ दौड़ा और फिर वो 3 हफ्ते तक मुझसे खेलता रहा। इसके बाद उस शख्स ने फ़रहीन से कहा कि वो उसके साथ उर्दन चले और उसकी वहाँ मौजूद बीवियों और बच्चों की देखभाल करे। फ़रहीन का कहना है कि वो नहीं जानती थी कि वो शख्स पहले से शादीशुदा था। फ़रहीन के ख़ानदान की रजामंदी से मुआदा हुआ कि वो शख्स वापस जाकर फ़रहीन को बुलाने के लिए कागजात भेजेगा, मगर वो वीज़ा कभी नहीं आया। उसने कहा कि इस तमाम वाक़या के बाद पूरा साल पुरअमन गुजरा। मैं रोती नहीं थी और चाहती थी कि इस बेमैनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। मेरे ख़ानदान ने भी मुझे धोखा दिया। इस वाक़या को 8 साल गुजर गए, लेकिन फ़रहीन अब भी गमज़दा है। हमारी उनसे मुलाकात एक गैर सरकारी तंजीम के दफ्तर में हुई जहां वो पढ़ाती है। वो कहती है कि बूढ़े शख्स से शादी करने पर रिश्तेदारों ने मुझ पर तनकीद की और बाज़ ने कहा कि वो अपने शौहर की ख्वाहिशात की तस्कीन ना कर सकी, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। गुज़श्ता 3 बरसों में तेलंगाना पुलिस स्टेशन में फ़रहीन का मुकदमा वहां दर्ज कराए गए 48 केसेस में से एक है। पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद शादी करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के जनूबी जोन के पुलिस अफसर वी सत्यनारायण ने कहा कि अमूमन मुतासरीन हमारे पास नहीं आते, लेकिन जब शेख चले जाते हैं तो फिर ख़वातीन रिपोर्ट करती हैं। ये हमारे लिए एक अहम मसला है। वजारत ख़ारजा से रब्ता करते हैं, लेकिन इन शेख हजरात को इंडिया लाने के अमकानात बहुत कम होते हैं। सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि ये मुजरमों का बहुत पेचीदा नेटवर्क है, जिसमें दलाल शादी के जाली सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ये दस्तावेज़ात इस बात को साबित करती हैं कि शादी हुई है। सितंबर में तेलंगाना पुलिस ने 8 शयूख पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 की उम्र 80 साल थी और बाकी 6 की उम्र 35 साल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस वाक़या की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। समाजी कारकुनों का कहना है कि इन तमाम केसेस में ख़वातीन की उम्रें 12 से 17 साल के दरमियान होती हैं। तबस्सुम की जब शादी हुई तो उसकी उम्र 12 साल थी। उसे होटल ले जाया गया जहां उसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई और ये कहकर उसे घर भेजा गया कि उसका शौहर जल्द वीज़ा भिजवाएगा।
तबस्सुम ने 1 साल बाद एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन इस बच्ची की परवरिश उसकी बहन के तौर पर हुई। वो कहती है, मेरी बेटी मुझे बहन कहती है और हर बार मेरा दिल धड़कने लगता है। मेरे कान अम्मी सुनने के लिए बेताब रहते हैं। ज़्यादातर शेख अम्मान, कतर और यमन से आते हैं। बहुत सी शादियों में तो ये लोग हिंदुस्तान भी नहीं आते। 15 साला ज़ोहरा यतीम है और अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी चच्ची ने उसे फ़रोख्त करने के मकसद के तहत सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर इस्तेमाल की थी। ज़ोहरा कहती है, उस रात एक काजी आया और उसने घर से ही फ़ोन के ज़रिए निकाह पढ़ा दिया। मुझे पता नहीं था कि मेरी किसके साथ शादी हो रही थी। इसके बाद वीज़ा आया और वो यमन पहुंची, जहां एक 65 साला शख्स ने अपने आप को शौहर के तौर पर पेश किया। इसके बाद वो शख्स उसे होटल में ले गया। ज़ोहरा ने बताया कि उस शख्स ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और इसके बाद उसने उसे हैदराबाद वापस भेज दिया। फ़रहीन और ज़ोहरा जैसी लड़कियों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। शहीन नाम के NGO की सरबराह जमीला इस तरह की ख़वातीन की मदद करती हैं। वो बताती हैं कि जिस मुस्लिम इलाके में वो काम करती हैं, वहाँ 1/3 ख़ानदानों ने पैसे लेकर अपनी बेटियों की शादी की है। जमीला का कहना है कि ज़्यादातर ख़ानदान गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और स्कूल से मिलने वाले खाने पर बच्चों की गुजर बसर होती है। लोग ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि वो पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं, बल्कि वो ये ज़ाहिर करते हैं कि वो समाजी रस्म अदा कर रहे हैं। ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन एक और कहानी दिल दहला देती है। रूबिया और सुल्ताना बचपन की दोस्त थी। इन दोनों की भी शादी हुई। बाद में दोनों को पता चला कि उनकी एक ही आदमी से शादी हुई है। रूबिया की उम्र 13 साल की उम्र में अम्मान के एक 78 साला शेख से हुई। उसने रोते हुए कहा, वो मुझे और मेरी दोस्त को छोड़ गए। हमें हफ्तों उसके बारे में कोई इल्म नहीं था। बिला आखिर मेरी दोस्त ने खुदकुशी कर ली। इस्लामी आलम मुफ्ती हाफिज अबरार इस किस्म की शादी को जिस्म फरोशी करार देते हैं। वो कहते हैं, जो काजी पैसे लेकर दूसरे मुल्कों के मर्दों से लड़कियों की ऐसी शादी कराते हैं, वो मुसलमान कौम और इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तेलंगाना के बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के अदारे के एक अहलकार इम्तियाज़ अली ख़ान चाहते हैं कि इस तरह की शादियों को रोकने के लिए मसाजिद भी अपना किरदार अदा करें। वो कहते हैं कि हमने मस्जिद के इमामों से ये कहा कि वो खुतबे के दौरान इस किस्म की शादियों के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करें। फ़रहीन, तबस्सुम, ज़ोहरा, रूबिया और सुल्ताना जैसी ख़वातीन को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। इतनी मुश्किलात के बाद भी फ़रहीन ये ख्वाब देखती है कि एक दिन मुआशरे में ख़वातीन की तालीम के बारे में बेदारी पैदा हो और उन्हें जिन्स ना समझा जाए। मेरे ख़ानदान वाले अब अपने काम पर माजरत ख़्वाह हैं। अगर ये बेदारी दूसरे घरों में पैदा हो जाए तो वो अपनी बेटियों की शादी पैसे के लिए करने की बजाय उन्हें तालीम दिलवाएं। गुस्ताखी माफ़, सिर्फ बेबस लड़कियां ही इस मकरू तिजारत का सामान नहीं बनती। सियासी मंडी में और सामान भी इसी तरह बिकता है। असूदा हाल अफराद की अपनी ख़रीदो फरोख्त होती है। गाहक इस शोबे में भी अच्छा माल फ़रोख्त करते हैं। जिनकी आमदनी ज़्यादा हो जाए वो अकामा बनवा लेते हैं। तो ये थे वो तमाम हकीकत में तल्ख़ हक़ाइक़ जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। आगे आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या करना है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अरब ममालिक में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की कुंवारी लड़कियों की जो बढ़ती हुई मांग है, उसकी अंदरूनी और शर्मनाक कहानी हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन पर क्लिक लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।